Welcome students to our another video lecture of building material. It is the revision lectures in which we are going to discuss important questions of last 5 years of GTU examination for the same subject. आज हम लोग चैप्टर जो टिम्बर 6 चैप्टर है आपकी बुक में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को देख लेंगे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं we are from C. Swaminathan Polytechnic Civil Department. I am Professor R.R. Pandya and the subject is building material. The subject code is 333061. Basically this is the third semester subject. तो अभी आपके एग्ज़ाम बाकी है इसलिए हम लोग ये रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं. साथ ही में आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक है ये लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं ये लोग लगातार. साथ ही साथ अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके 99.9% चांसेस है कि इसमें से ही कैंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो चलिए देखते हैं 2 मार्क के जो वेटेज है वो वाले क्वेश्चन. आपको पता ही होगा कि हम लास्ट लेक्चर से क्या कर रहे हैं. लास्ट 5 लेक्चर में हमने यही किया है. पहले क्वेश्चन का डिस्कशन किया है उसके बाद जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व किया है. राइट, किस हिसाब से लिखना है वो हमने देखा है. ये जो टिम्बर चैप्टर है उसमें से ज़्यादातर आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन आने की शक्यता रहती है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2. तो साथ ही में ऊपर से मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के क्वेश्चन और उसकी लास्ट में मैंने लिंक प्रोवाइड की है टॉपिक वाइज. मतलब आपको जो भी टॉपिक देखना है वो डायरेक्ट आप क्लिक करके उसको वीडियो देख सकते हो जो आप ही के फैकल्टीज लोगों ने आपको समझाया हुआ है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 1, एनालाइज द डिफरेंट प्रिजर्वेटिव यूज फॉर द टिम्बर. ठीक है, 2 मार्क के अंदर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है टिम्बर का. आप लोग काफ़ी अतुल की बुक या वगैरह रिफ़र कर रहे होंगे उसके अंदर आपको ये आंसर नहीं मिलेगा तो मैंने इसका आंसर आपको लिख के रखा है. ठीक है, एनालाइज द डिफरेंट प्रिजर्वेटिव यूज फॉर द टिम्बर. जो उसकी डिके वगैरह होती है, ठीक है, उसके अंदर इन्फेक्शंस वगैरह लगते हैं उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी लोगों के दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज़ तो आ ही गए होंगे, ज़्यादा मैंने ऐड कर दिए है. दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द सीजनिंग ऑफ टिम्बर. राइट, जो सीजनिंग प्रोसेस है वो क्या है टिम्बर की, वो हमें शॉर्ट में लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन समझानी है. देन क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, एनालाइज द डिफेक्ट्स इन टिम्बर. मतलब कि टिम्बर के अंदर कौन से टाइप की डिफेक्ट्स होती है. आपको पता होगा नेचुरल और आर्टिफिशियल है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप है. तो वो हमें यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखा देना है या फिर अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो. अब बात करते हैं हम लोग वेटेज ऑफ मार्क्स इन एग्जाम 3 मार्क्स. राइट, 3 मार्क्स के वेटेज वाले क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है एग्जाम के अंदर वो है, ड्रॉ द नीट स्केच ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रंक एंड लेबल इट्स पार्ट्स. ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ना ही डिप्लोमा बल्कि डिग्री के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं लोग कि जो ट्रंक का क्रॉस सेक्शन है, ट्रंक मतलब जो ट्री है उसका जो नीचे का भाग होता है, थड़ कहते हैं हम उसको गुजराती में. राइट, वो थड़ का क्रॉस सेक्शन हमें ड्रॉ करना है और उसके अंदर जो आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, वो रिंग्स वगैरह जो दिख रही है वो रिंग्स के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हमें डिनोट करना है, नोटिफाई करना है और उसकी फिगर ड्रॉ करनी है. उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. देन दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन एनी 3 डिफेक्ट्स इन टिम्बर विथ नीट स्केच. राइट, कोई भी 3 टिम्बर के डिफेक्ट्स, नेचुरल आर्टिफिशियल वॉट एवर आपको जो भी पसंद हो, मैं प्रीफर करूँगा नेचुरल करना क्योंकि यहाँ पे लिखा है विथ नीट स्केच. नेचुरल के आपके पास फिगर मौजूद होंगी, आर्टिफिशियल जो सीजनिंग वगैरह के कारण होता है, इंसेक्ट के कारण होता है, उसकी फिगर नहीं रहती है. तो यहाँ पे नेचुरल के अंदर आपको कोई भी 3 एक्सप्लेन करना है फिगर ड्रॉ करके. नाउ क्वेश्चन 3, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ प्लाईवुड एज कम्पेयर टू नेचुरल वुड. ठीक है, जो प्लाईवुड मटेरियल है और जो नेचुरल वुड मटेरियल है वो प्लाईवुड मटेरियल के हमें एडवांटेजेस बताने हैं उनको नेचुरल वुड के कंपैरिजन में. क्लियर, प्लाईवुड किस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहता है नेचुरल वुड के कंपैरिजन में वो हमें उनको दर्शाना है वहाँ पे और 3 मार्क जितना लिखना है. देन क्वेश्चन अदर वेटेज ऑफ मार्क 4. ठीक है, 4 मार्क के क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं इस चैप्टर में से, टिम्बर में से. ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन द सीजनिंग ऑफ टिम्बर एंड इट्स एडवांटेज. वही जो 2 मार्क का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, व्हाट इज सीजनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो पूरा एक्सप्लेन करना है सीजनिंग प्रोसेस को और उसके जो एडवांटेजेस है वो हमें यहाँ पे दर्शाने रहेंगे.
दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, एक्सप्लेन द प्रिजर्वेटिव्स ऑफ टिम्बर एंड इट्स एडवांटेज। सेम क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क में पूछा है, यहाँ पे 4 मार्क में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं लिखने, हर एक को एक्सप्लेन करना है और उसके एडवांटेजेस भी हमें लिखने हैं। देन क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट एंड इट्स यूजेस, राइट। एंटी टर्मिट जो डिफेक्ट्स आती है आर्टिफिशियल इंसेक्ट्स के कारण, तो एक्सप्लेन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट एंड इट्स यूजेस हमें यहाँ पे दर्शानी है। मतलब कि ये ट्रीटमेंट है क्या, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, सिंपल इंसेक्ट्स वगैरह से हार्म जो वुड को होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्लियर, दैट इज योर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। अब आप देख सकते हो नीचे आपको क्रॉस सेक्शन, डिफेक्ट्स, सीजनिंग, प्रिजर्वेशंस, प्रिजर्वेटिव्स, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग, ये सब आपको यहाँ पे दे चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज देखना ये। चलिए देखते हैं हम अब 2 मार्क के जो क्वेश्चन, ये 3 डिफरेंट प्रिजर्वेटिव यूज्ड, सीजनिंग एंड डिफेक्ट्स इन टिम्बर, वो देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमें 2 मार्क्स के अंदर लिखने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था आपके सामने, ये बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट टिम्बर जो हम बात करें उसकी, एंड लिस्ट द डिफरेंट प्रिजर्वेटिव यूज फॉर द टिम्बर, ठीक है। कौन से प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज कर रहे हैं टिम्बर के अंदर, हमें वो लिखना है। सबसे पहले मैं सेंटेंस एक लिख दूंगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। फॉलोइंग आर द वाइडली यूज प्रिजर्वेटिव, मतलब नीचे के जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाले प्रिजर्वेटिव्स है मार्केट में। सबसे पहला है टार, दूसरा है पेंट्स, कोई भी ऑयल पेंट, एक्रेलिक पेंट, वॉटएवर, प्लास्टिक पेंट। देन केमिकल सॉल्ट्स, केमिकल सॉल्ट्स है उसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं आपके, ऑयल सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल और वोलेटाइल बेस्ड सॉल्ट्स। देन क्रियोजोट एंड ASCO, ये 5 टाइप के जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वाइडली यूज होते हैं टिम्बर को प्रिजर्वाइड्स करने के लिए। क्लियर, 5 के नाम लिख देने हैं आपको, साथ में टोटल 5 नहीं है एक्चुअली में, आपको इसके नीचे ABC भी लिखोगे तो और 7 टाइप हो गए। 7 में से आपको कोई भी 4 तो आने ही चाहिए, क्योंकि 4 लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, एक के 0.5 मार्क्स देंगे ये लोग। क्लियर, नाउ व्हाट इज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर, वो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या है। सो उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग डाउन द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर, मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो टिम्बर होता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि उसके रूट्स में से वो ट्रंक थ्रू जो उसके लीफ होते हैं वहाँ तक पानी पहुँचाता होगा, तो अंदर से तो वो मॉइस्चराइज्ड ही होगा। क्लियर, तो नेचुरल प्रोसेस जो है, मॉइस्चर है नेचुरल, उसको क्या करना है हमें, वो मॉइस्चर को लोअर डाउन करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, तो वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सीजनिंग। नाउ सीजनिंग शुड बी द प्लान इन सच अ वे दैट evaporation of water from the outer layer and the movement of the water from the inner layer to the outer surface is balanced, मतलब इवापोरेशन हमें ऐसा रखना है कि जो बाह्य जगह पे से इवापोरेशन हो रहा है, बाह्य जो उसका थल है, स्किन है, उसके अंदर से जो इवापोरेशन हो रहा है, और साथ में जो इनर कोर है, इनर कोर में से जो मॉइस्चर बाहर आउटर कोर पे आ रहा है, उसकी दोनों की गति सेम होनी चाहिए। क्लियर, वरना क्या होगा कि आपका जो सीजनिंग टिम्बर है फटाफट से उसको हम लोग इवापोरेट कर देंगे सरफेस का पानी, तो जो रूट वाला जो पानी है, कोर वाला जो पानी, उसको बाहर सरफेस पे आने में टाइम लगता है। तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि जो बाहर की सरफेस है वो बंद हो सकती है। दैट्स वाइज हमें ये जो प्रोसेस है वो दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है। नाउ and the movement of the water from the interior to outer surface is balanced, yes it is done by me, okay, आप लोग समझ चुके हो उसको। now थर्ड क्वेश्चन आपको मैंने बोला था एनालाइज द डिफेक्ट्स इन द टिम्बर, ठीक है, जो डिफेक्ट्स है टिम्बर के अंदर वो आप लिस्ट आउट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाने का ट्राई किया है सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर आर, देयर आर 2 टाइप्स, मैंने आपको बताया था, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। 2 टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियली। नेचुरली कैसे होंगे, तो नेचुरली जो डिफेक्ट्स है वो बहुत सिंपल आपको फिगर के साथ बुक में दिए हैं। नॉट टाइप डिफेक्ट्स है, सेक टाइप डिफेक्ट है,
रिंडगर्ल टाइप डिफेक्ट है और अपसेट टाइप का एक डिफेक्ट दिया गया है। अब आर्टिफिशियल डिफेक्ट्स की बात करूं मैं यहाँ पर, तो वो है डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, राइट। सबसे पहले जो हम सीजनिंग प्रोसेस करते हैं उसके टाइम पे डिफेक्ट आ सकता है, बो कप स्प्लिट, मतलब कि काफ़ी बार सीजनिंग करने के टाइम क्या होता है कि अगर फटाफट हम लोग बैलेंस नहीं रख पाते तो मुड़ जाता है, पूरी लकड़ी हमारी मुड़ जाती है कप बो शेप में, या फिर स्प्लिट हो जाए, टूट सकती है, राइट। दैट इज द डिफेक्ट ऑफ सीजनिंग। देन कन्वर्जन डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है चिप मार्क और वैन, ऐसी इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद है डीके, आर्टिफिशियल जो डिफेक्ट है वो डीके होने, डीके मतलब वेट और ड्राई रॉट उसके अंदर दिखते हैं हमें, ठीक है, ड्राई और वेट रॉट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं डीके के अंदर। एंड चौथा है आर्टिफिशियल में इंसेक्ट्स न्यूसेंस, मतलब कि टर्मिनेट्स, बीटल्स, ये लोग जो टिम्बर है उसको एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, राइट, वो लोग भी हमें जो टिम्बर है उसके अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर। ओके, तो ऐसे आपको फ्लो चार्ट बना दो, फ्लो चार्ट बना दो, या फिर डायरेक्टली लिखना है, पॉइंट आउट करना है तो पॉइंट आउट कर लो, बट मेरे ख्याल से फ्लो चार्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर विजुअल देता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं हम लोग। 2 मार्क के 3 ही क्वेश्चन थे जो जीटीयू में पूछे 5 साल में, और होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल है, नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर 2 बार देखना है लेकिन उसके बाद पूछना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू चैप्टर।